ऑलरेडी मंच आचार्य परिवार ये विद्यार्थी ठीक से बैठ जाओ तो कुछ समझ में आएगा और मजा आएगा। अब आप जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प यह है कि रजाई का मजा लेते हुए पुनः सो जाएं। रजाई का मजा लेते हुए पुनः सो जाएं और सुहाने सपने देखें। पहला विकल्प आपके पास यह है कि रजाई का मजा लेते हुए पुनः सो जाएं और सुहाने सपने देखें। दूसरा विकल्प यह है कि उन सपनों को जागृत करने के लिए जबरदस्त परिश्रम करें और उठ जाएं। दूसरा विकल्प यह है कि आप जाग जाएं और उन सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त परिश्रम मतलब अर्थात अभी आपके जीवन में पढ़ाई खूब जम से करें। सपने वो पूरे नहीं होते जिन्हें सोते वक्त देखा जाता है। सपने वो पूरे नहीं होते जो सोते वक्त देखा जाता है। सपने वो पूरे होते हैं जिन्हें सोना छोड़ देते हैं। बात बहुत विवेकानंद जी के पास आते हैं थोड़ी देर बाद। उनके इस देवेंद्र जी ने जो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई उनके बारे में। हर पतंग के बारे में सभी ने जानते हैं। तो 14 तारीख को कुछ राज्यों में पतंग उड़ाई जाएगी, पतंगबाजी होगी। हर पतंग की कोशिश होती है कि एक दिन खाक में मिल जाना है। हर पतंग को की कोशिश होती है कि खाक में मिल जाना है, मिट्टी में मिल जाना है, किंतु उससे पहले आकाश में चूमना है। हर पतंग को यह पता है कि एक दिन मिट्टी में मिल जाना है, किंतु उससे पहले आकाश चूमना है। आपके भीतर जो क्षमता है उसको जागृत अवस्था में लाइए और खुद जम के परिश्रम करिए। संसार में आधे से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। संसार में आधे से ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि समय आने पर उनमें साहस का संचार नहीं होता। हमें परीक्षा दे रहे हैं और हम सो रहे हैं कि कौन सा पाठ पढ़ें, कौन सा अध्याय पढ़ें, कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ें। नहीं, यह समय है कुछ कर गुजरने का। टाइम टेबल बनाइए और सिस्टमेटिक पढ़िए। विवेकानंद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने दीनहीन भीख मांगने वालों से जो सदा नफरत करते थे, वो बताते थे कि अपने आप को आप जागृत अवस्था में लाइए जिससे समाज और अच्छा उन्नत अवस्था में आए। भीख मांगो ना उजालों से। चांद सूरज के जो खुद हम मोहताज, ध्यान से सुनो आपने, चांद सूरज के जो खुद हम मोहताज, भीख मांगो ना उनसे उजाले की। चांद सूरज के जो खुद हम मोहताज, भीख मांगो ना उजाले की। इस पृथ्वी पर लगभग सभी प्राणी जो हैं, कुछ संप्रदाय जो है सूर्य भगवान की पूजा करते हैं और कुछ संप्रदाय जो है चांद की पूजा करते हैं। चांद सूरज के जो खुद हम मोहताज, भीख मांगो ना उजाले की। बंद आंखों से ऐसा काम करो कि आंख खुल जाए आंख वालों की। प्रिय विद्यार्थियों, जीवन परिचय देवेंद्र जी ने बता दिए हैं, इसमें ज्यादा मैं नहीं जाता। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया था। 25 वर्ष, इतने कम समय में उन्होंने संन्यास ले लिया था। और 5 वर्ष बाद 1893 में उन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए उन्हें भेजा गया। उससे पहले भारत को चूहा पालने वालों का देश मानते थे विश्व के लोग, सपेरों का देश मानते थे। इसलिए उन्होंने जो बातें जबरदस्त कही, उन्होंने ऐसी बातें बताई उन्होंने कि लोग उसके बाद भारत को विश्व गुरु के पटल पर ले आए। वो लोग जिंदगी जीना, सुनो एक लाइन और सुन लो। जिंदगी जीना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भगवान नहीं होता। विवेकानंद जी बनारस की गलियों में घूम रहे थे। अचानक उनके पीछे कुछ बंदर लग गए।
बंदर से बचने के लिए उन्होंने अपनी चाल तेज की। जैसे जैसे विवेकानंद जी चाल तेज करते गए वैसे वैसे बंदर भी तेज चलने लगे। विवेकानंद जी दौड़ लगाने लगे और बंदर की संख्या ज्यादा हो गई और वो भी दौड़ लगाने लगे। वो बहुत अच्छी किताबें पढ़ते थे तो उनकी बात याद आ गई, मुसीबतों से डरोगे, मुसीबतों से डरोगे तो डराएंगी मुसीबतें, मुसीबतों से डरोगे तो डराएंगी मुसीबतें। तुरंत उन्होंने एक पत्थर उठाया, अब क्या हुआ होगा? तो बंदर आगे आगे, विवेकानंद जी पीछे पीछे। आप समझ लो जिंदगी में जो समस्याएं हैं आपको डराने के लिए नहीं है, आपको बूस्ट करने के लिए हैं। कई लोग बिखर जाते हैं, कई लोग बिखर जाते हैं और कई लोग निखर जाते हैं। विवेकानंद जी की बात हो और उनके गुरु परमहंस जी की बात ना हो तो कुछ अधूरा सा है। परमहंस जी बैठे हुए थे, कुछ अंग्रेज बैठे हुए थे, तो परमहंस जी ने उनसे कहा कि ये छोटी सी देवी जी हैं, ये छोटी सी देवी जी हैं, उसमें पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जगत समाया हुआ है। तो अंग्रेज हंसने लगे। उन्होंने बोले कि आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। उन्होंने ठीक है मैं बताता हूँ। उन्होंने उससे दो प्रश्न किए कि सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी। उन्होंने उससे दो प्रश्न किए, सूर्य बड़ा है कि पृथ्वी? तो अंग्रेज ने बोला सूर्य बड़ा है। सूर्य जो है यहां से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है। सूर्य जो है यहां से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, इसलिए यहाँ पर हमको छोटा दिखाई देता है, लगता है हम उसके साथ खेल सकते हैं। आपने संध्याकालीन शाम के समय कई लोगों के फोटो देखे होंगे व्हाट्सएप पर, ऐसा अलग अलग स्टाइल में लेते हुए। तो परमहंस जी कहते हैं बिल्कुल ठीक, मैं माता जी के चरण में हूँ, मैं माता जी के गोद में खेल रहा हूँ, इसलिए माँ जो है आपको, आपकी दूरी रहने के कारण आपको माता जी दिखाई नहीं देती है। आपको बात समझ आ रही है? सूर्य जो है यहाँ से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर है, आपको वो छोटा दिखाई दे रहा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और माता जी भी जो है आपसे बहुत दूर हैं, माता जी जो है आपसे बहुत दूर हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है। मैं माता जी के आशीर्वाद से उनके चरण में हूँ, उनके साथ गोदी में खेल रहा हूँ, इसलिए माता जी जो है हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है, पूरा जगत उनमें समाया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।